के पाँव नहीं होते हैं। वहाब साहब अपने बेटे अबूज़र को लेने के मैदान में पहुँचे तो देखा कि वो अपने क्लास फेलो और दोस्त तौसीफ से गपशप में मसरूफ़ है। अरे अबूज़र, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? तौसीफ ने बातों बातों में पूछ लिया। वह दरअसल अबूज़र से कोई जवाब न बन पा रहा था। हाँ, वह बात यह है कि कल मुझे सर दर्द था और मामूली बुखार भी, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर न हो सका। आज कुछ सेहत बेहतर है। अबूज़र ने झूठ बोल दिया। वहाब साहब को दुख हुआ। वो अफसोस करने लगे कि उनका बेटा झूठ बोलता है। अबूज़र और तौसीफ बातों में मशगूल थे। उन्हें ये खबर न थी कि वहाँ वहाब साहब उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। अबूज़र, तुम्हारे अब्बू आए हैं। तौसीफ ने वहाब साहब को देख लिया था। अबूज़र को सामने पाकर बौखला गया। चलो बेटे, शाम हो गई, घर चलो। वहाब साहब बज़ाहिर तो मुस्कुराकर बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वह अफसोस कर रहे थे और बहुत दुखी भी थे। जी अब्बू, यह कहकर अबूज़र उनके साथ चल दिया। तुमने तौसीफ से झूठ क्यों कहा कि तुम्हें बुखार था, जबकि तुमने तो ऐसे ही छुट्टी कर ली थी? रास्ते में वहाब साहब ने उससे पूछा। वाह अब्बू, छोटे मोटे झूठ तो आजकल के ज़माना में चलते हैं। अबूज़र ने कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। झूठ बोलना बुरे बच्चों का काम है। आप तो अच्छे बच्चे हो ना। अब्बू ने मुस्कुराकर कहा। तो वह बोला, जी अब्बू, मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूँगा। जी अब्बू, मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूँगा। बहुत खूब, अब्बू ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अबूज़र बेटा, जाकर देखो कौन आया है। अब्बू ने अबूज़र को आवाज़ देकर कहा। जी अब्बू। अबूज़र सादतमंदी से दरवाज़ा खोलने चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो बोला, अब्बू, आपका दोस्त शौकत आया है। ओहो, जब देखो परेशान करने चला आता है। पता और काम नहीं होते इसे, बदतमीज़ कहीं का। अब्बू गुस्से से बोल रहे थे। अबूज़र, इसे कहो अब्बू दफ्तर से अभी नहीं लौटे। वहाब साहब ने कहा। वो दरवाजे की तरफ गया और कहने लगा, अंकल अब्बू जान ने आपको बहुत बुरा भला कहा और ये भी कहा है कि उसे जाकर कह दो कि दफ्तर से नहीं लौटा। मालूम नहीं उन्होंने झूठ क्यों बोला। वैसे वह मुझे झूठ से बचने का कहते हैं। अबूज़र ने उदास निगाहों से देखते हुए कहा। शौकत को झटका लगा और वह हैरान होकर बोला, क्या वहाब मुझे बुरा भला कहता है और झूठ भी बोलता है? मुझे उससे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। शौकत चला गया और अबूज़र भी अपने दिमाग में कई सवाल लिए घर में आ गया। शाम का खाना खाने के बाद वहाब साहब के मोबाइल पर घंटी बजी। उन्होंने स्क्रीन पर देखा तो शौकत लिखा था। उन्होंने कॉल रिसीव न की, मगर घंटी मुसलसल बज रही थी। आखिर तंग आकर उन्होंने कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगाकर हेलो कहा। दूसरी जानिब शौकत की अफसोस और दुख भरी आवाज़ आई। वहाब, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे बुरा भला कहा। तुम्हारे बेटे ने मुझे सब बता दिया। असल बात तो ये है कि तुम दोस्ती के लायक नहीं हो। तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। इतना कहकर शौकत ने फ़ोन बंद कर दिया। वहाब साहब को अबूज़र पर गुस्सा आया। उन्होंने उसे बुलाया और डांटते, तुमने शौकत को हर वो बात बता दी जो मैंने उसके बारे में कही थी। अब्बू, आप भूल गए? जवाब देने के बजाय अबूज़र ने सवाल दाग दिया। क्या अब्बू, आप परसों वाली बात भूल गए? जब मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला तो आपने मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप वो नसीहत फरामोश कर गए। आपने मुझे तो झूठ बोलने से रोका था, मगर खुद आपने अपने दोस्त से झूठ बोला और मुझसे भी कहा कि उसे झूठ बोल दूं कि आप अभी दफ्तर से नहीं लौटे। आपने मुझे तो नसीहत की, लेकिन खुद अमल नहीं किया। फिर फ़ायदा क्या मुझे नसीहतें करने का? मैं झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि जिस दिन आपने मुझे झूठ बोलने से रोका था, उसी दिन से मैं झूठ से नफ़रत करता हूँ और सच का साथ देता हूँ। इसलिए मैंने शौकत अंकल से सब कुछ कह डाला। अबूज़र ने इस कदर मासूमियत से कहा कि वहाब साहब को उस पर बेसाख्ता प्यार आ गया। बेटे, तुम सच कहते हो।
میں جھوٹ بولتا ہوں، اب میں بھی تمہاری طرح اچھا بچہ اور سچ بولنے والا بچہ بن گیا ہوں۔ کیا ابو آپ بچے ہیں؟ ابوذر نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا۔ ارے نہیں، سچ بولنے والا آدمی بن گیا ہوں۔ وہاب صاحب کو اپنی بات پر ہنسی آ گئی تھی۔ ابو ہم کل جا کر شوکت انکل کو منائیں؟ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے ابوذر کو گلے سے لگا لیا۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔